तो है गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में आनंद अंबानी के जो बंतारा जो जू है उसका एक्सपोज खोलने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना, मज़ा आएगा। मैं आपको हर डिटेल बाई डिटेल बताऊँगा किस तरह से अरबपति इंसान हमारे इंडिया को इस तरह से बना चुके हैं। एक मिडिल क्लास या मामूली एक इंसान चाहे कुछ भी नहीं कर सकता। मैं आज हर एक चीज़ में मतलब जू के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल बाई डिटेल बताऊँगा कि जू में हो क्या रहा है। वीडियो को एंड तक देखना, मज़ा आएगा आपको। अगर मान लेते आपके घर में तोता या कोई छोटी जानवर आ जाता है आपके घर में, आप उसको क्या करते हो ना, फालतू की तरह पाल लेते हो। आप सोचते हो कि आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, तो आपके ऊपर केस हो सकता है। ये बहुत छोटी सी बात है, बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, मैं आपको क्लीन करके बताता हूँ। लेकिन इसी देश में अगर कोई एक अरबपति इंसान के मतलब परिवार के एक सदस्य मान लेते एक जू में, उनका प्राइवेट जू में अगर हज़ारों जानवर रख लेते हैं तो उनको एनिमल लवर बोला जाता है। अगर हमारे देश में अगर मामूली इंसान अगर रख दिया जाए, तो अगर फालतू बना देते तो वो उसको केस हो जाता है। हमारे देश में कुछ माजरा इस तरह से चल रहा है। अरबपति लोगों के लिए फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है और मिडिल क्लास और प्रो क्लास के लिए उनके लिए कोई कुछ भी नहीं करता। आगे बहुत ज़्यादा जानने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक बने रहो। क्या ये सच में प्रेम है? क्या वो सच में जो अमीर परिवार जितने भी लोग हैं या जितने मतलब परिवार अरबपति परिवार के जो फैमिली जो मेंबर जो उन्होंने जू बनाए हैं, एनिमल को मतलब बहुत से दूर लेके वहाँ पर जू में उनके प्राइवेट जू में रखे हुए हैं, क्या उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या यह सिर्फ और सिर्फ दिखावा है उनके लिए? या एक चीज़ मान लो कि आप या एक ताकत या शो ऑफ की एक माजरा है जो वो ये सब दिखा रहे हैं लोगों को कि हम इतने बड़े अमीर हैं और हम सब मतलब वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप नहीं कर सकते हो। उनकी मेंटलिटी पावर कुछ इस तरह से है या कुछ और है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बंतारा जू का एक दूसरा मुखौटा। वो मुखौटा आपके सामने वो खोलने वाला हूँ, वो भी इस वीडियो में। वो सच जो कैमरे के सामने नहीं दिखा जाता है। और आखिरी तक देखने के बाद इस वीडियो को फैसला आपका होगा। गुजरात में 3000 एकड़ में फैला हुआ एक बंतारा जू, वो भी प्राइवेट। हाथियों का विशाल झुंड, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा शिकारी जानवर, दुर्लभ पक्षी और रेप्टाइल्स। बाहर से देखने तो आपको स्वर्ग जैसी दिखती है, बट अंदर में कुछ डार्क रियलिटी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये सच में रेस्क्यू सेंटर है तो इसी भारत सरकार के कोई भी कैटेगरी में तो दर्ज क्यों नहीं किया गया? भारत का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ये कहता है कि किसी भी दुर्लभ प्रजाति का मौत, देखभाल और ट्रांसफर का सरकार का बहुत ज़्यादा नज़र होता है। लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा हज़ारों जानवर मौजूद है और उनका आधिकारिक रिकॉर्ड तो सार्वजनिक ने उनके पास तो नहीं है। एक आम इंसान, वो भी एक सिर्फ एक छोटे से तोते पर भी साझा पे, और दूसरी तरफ इतना बड़ा साम्राज्य कानून से भी बाहर, यही विरोधवश लोगों का खटकता है। सबसे ज़्यादा चर्चा हाथियों पर है। पूरा भारत में बहुत सारे हाथियों को बाहर निकाला गया, वो भी ट्रांसफ़र किया गया। हज़ारों किलोमीटर दूर तय करके उन सब हाथियों को ट्रांसफ़र किया गया जामनगर के बंतारा जू में, वो भी प्राइवेट जू में। अब सोचिए, हाथी जिनके अपने जंगल में प्राकृतिक महल में रहते हैं, तो उनको इस इलाके में छोड़कर इस इलाके में वो भी प्राइवेट जू में क्यों भेजा गया? और सबसे बड़ी हैरान करने की बात यह है कि जब इन हज़ारों हाथियों को लाया गया था, इनके अंदर माइक्रोचिप्स इंजेक्ट किया गया। ये चिप जो ओनरशिप है उनको साबित करने के लिए वो जानवर के अंदर लगाया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो जानवर ओनरशिप के थ्रू कनेक्ट रह सके। तो सवाल ये है, क्या ये सच में रेस्क्यू है या फिर किसी और मकसद का हिस्सा? विवाद सिर्फ और सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार साउथ अफ्रीका से शेर और चीता जैसी चीज़ मतलब शिकारी जानवर को उनके जू तक लाया गया। और यहाँ तक भी सीमित नहीं है, जर्मनी में एक दुर्लभ पक्षी है मक्काऊ पक्षी। उसका एक्चुअली प्रोनाउंस अच्छे से नहीं हो रहा है, मैं आपको साइड में टेस्ट और वीडियो इमेज भी आपको दे दूंगा। ये वाली पक्षी है, वो इसका प्राइस ऑलमोस्ट 2 लाख की है और उस पक्षी को उनके प्राइवेट जू में लाया गया और किसी के थ्रू हो रहा है, आप खुद समझो। इन अरबपति इंसानों को सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट उनकी मदद कर रहा है और गवर्नमेंट जो पॉलिसी है उनके सामने तो मतलब फूटी कौड़ी के हिसाब से है। उनके सामने कुछ भी नहीं है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं और अपने हिसाब से, क्योंकि वो अरबपति है। उनके हाथ में वो सब कंट्रोल है जो आप सोच भी नहीं सकते, इसीलिए तो वो अरबपति में कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए आप सुनो आगे क्या उनके साथ होता है। अगर ये सब रेस्क्यू था तो क्यों इतनी आसानी से विदेशी में जो पाला हुआ जानवर भारत में बहुत आसानी से कैसे लाएगा? क्या ये किसी गवर्नमेंट का हाथ है? दिलचस्प की बात यह है कि जैसे जैसे बढ़ता रहा वैसे वैसे कानून बदलता रहा। पहले जहाँ दूसरे राज्यों से एक राज्य को
हाथी लाने में बहुत ज़्यादा कठिन हो रहा था। 2022 के एक संशोधन में जो एक मतलब एक पॉइंट था, एक कैटेगरी था कि आप जानवर को और बेजुबान जानवर को नहीं ला सकते। तो जब ये उठ गया तो सब कुछ आसानी हो गया वो अरबपति इंसान के लिए, जो अपने वो चाहे जो मतलब इच्छा से कर सकते हैं, जो उनकी मर्जी से है वो सब कुछ कर सकते हैं। क्या ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ संरक्षण का था या फिर किसी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए अपने रास्ता को साफ करने के लिए था? ठीक बंतारा के साइड में जहाँ पर 3000 एकड़ में फैला हुआ बंतारा प्राइवेट जूट, उस साइड में सब इंडिया के मतलब एशिया के टॉप नंबर 1 ऑयल रिफाइन मतलब रिफाइनर, उसके साइड में बहुत बड़ा फैला हुआ है जिसमें पेट्रोलियम रिफाइन होता है और वहाँ से भारी मात्रा में केमिकल और धुआं भी निकलता है। CPCB की रिपोर्ट कहती है कि एक क्षेत्र जहाँ पर वो जानवर रह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रदूषित माना जाता है। क्या इतने संबंधित जानवर को यहाँ पर रखना सुरक्षित माना जाता है या फिर हरियाली का एक नया मुखड़ा है जो हम दूर से दिख रहे हैं, अच्छा दिख रहा है और सामने में जब जा रहे हैं अंदर वो एक शैतानी चीज़ दिख रहा है, ताकि लोगों को ये सिर्फ और सिर्फ संतुलित जगह दिखे जहाँ पर जानवर अच्छे से रह सके। तो दोस्तों बंतारे की जो प्राइवेट जू है उसका मुखौटा 2 किस्म के बटा गया है। पहला एनिमल लवर, दूसरा आप सोच सकते हो जो मैं खुद बोलना चाहता हूँ कि क्या बोलना चाहते हैं जो इतने भी अरबपति इंसान। एक तरफ चमक और धमक जितने भी जानवर है अपने समर्पण करना और दूसरी तरफ सवालों का पहाड़ जो हम इस वीडियो में बात कर चुके हैं, और हाथियों का रहस्यमय ट्रांसफर और विदेशी जानवर को बंतारा में डालना और कानून को अपने मुट्ठी में रखना और प्रदूषण के बीच उनका भविष्य। और अभी आपको फैसला करना है कि क्या ये सचमुच करुणा का प्रतीक है या ताकत या शोभ का एक नया खेल। अपने राय कमेंट में ज़रूर बताना। तो अगर इस वीडियो को आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को जल्दी से वायरल कर लो, इस वीडियो को मुकेश अंबानी के पास पहुँचा दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इन बेजुबान जानवर को इतनी तकलीफ मत दे। जिस तरह से तुम्हारी लाइफ है मतलब आपकी लाइफ है उस तरह से उनकी भी लाइफ है। अगर जितने भी हमारे इंडिया में एक इकोसिस्टम है जहाँ पर मामूली इंसान और एक मिडिल क्लास, आप ये सोच सकते हो कि जहाँ पर मतलब इस तरह से कि जहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, वहाँ पर एक करोड़पति इंसान या अरबपति इंसान वो अपनी सारी चीज़ों को कंट्रोल में रखता है। इंडिया में कुछ भी चीज़ें हो रहे हैं भी आगे होने वाला है, वो सब कुछ अरबपति लोग सोचते हैं और वो गवर्नमेंट को बताते हैं। आई मीन गवर्नमेंट उनके, आप ये समझ लो कि वो जो कुछ भी बोलते हैं ये सब करते हैं, नहीं तो उनके कुछ नहीं होगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट धांसू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।